ठुकराएगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, मैं भी उसका हूँ। यस फादर, आज हम ये विश्वास करते हैं कि हम तेरे हैं और तू हमारा खुदा है परमेश्वर। अब्राहम के साथ जिसने वादा किया, इसहाक के साथ जिसने अपने वादे को निभाया, और याकूब के साथ जिसके पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर तेरी वचन और तेरी आत्मा को तूने अपने साथ बनाए रखा, वो खुदा हमारा खुदा है। हालेलुया। जो परमेश्वर हमारी फितरत में नाश लिखी थी, हमारी तकदीर को बदलकर तूने उसे अनंत काल की महिमा में बदला है परमेश्वर। जब हमारी तकदीर में परमेश्वर नाश और नरक लिखा हुआ था, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमारे तकदीर को बदलने वाला खुदा है तू। आज हम फिर से तेरे चरणों में आए हैं परमेश्वर, ये विश्वास करते हुए कि हमारी पहचान मसीह में है परमेश्वर, और हम मसीह के हैं और मसीह हमारा है। इस पहचान को हमारे जीवन भर तक हम संभाल कर और समझ कर रहे परमेश्वर, ऐसी हमारी सहायता कर। आगे की परमेश्वर वचन को तेरी आत्मा की अगुवाई से तू दे, यही हमारी प्रार्थना और हमारी इच्छा है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिस प्रकार से हम सुन रहे थे, यूसुफ के जीवन में 4 तरीके के दौर आए। एक दौर जो था एक बेटे का दौर, दूसरा दौर जो था वो एक बंधुआई का दौर, तीसरा दौर जो था वो एक बंदी गृह का दौर, और चौथा दौर जो था वो दौर एक प्रतिनिधित्व का, द सीजन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एन अथॉरिटी, जो अधिकार का एक दौर परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया। लेकिन इस दौर में पहुंचने के पहले काफ़ी अलग अलग तरीके के अनुभव को यूसुफ ने अपने जीवन में देखा और अनुभव किया था। उन्हीं बातों को मैं आज आपके बीच में बांट कर, और संक्षिप्त में परमेश्वर ने उस कैंप के द्वारा क्या बातें की है और हमें अपने आगे के जीवन में उसे किस प्रकार से अमल में लेकर आना है, उन बातों को मैं आपके साथ बांट कर इस मीटिंग के समाप्ति की ओर बढ़ना चाहता हूँ। यूसुफ के जीवन में सबसे पहला दौर जो आया था वो एक बेटे का दौर आया। लेकिन इस दौर में जब अपने पिता का वस्त्र, जो बहुत ही अनमोल कीमती चीज़ों के साथ जो इज़राइल ने अपने बेटे के लिए बना कर दिया, उस वस्त्र को जब उसने पहना, उसके भाइयों ने उस वस्त्र को उतार कर फेंक दिया। यूसुफ ने अपने जीवन में विश्वासघात को अनुभव किया। यूसुफ ने अपने जीवन में झूठ का अनुभव किया। किस प्रकार से काफ़ी झूठ अपने जीवन में उसने देखे थे। कई लोगों ने उसकी मानसिक मनोबल को नीचे गिराने की कोशिश की। तो इस प्रकार से यूसुफ ने उस दौर में, जब एक बेटे का दौर था, विश्वासघात के उस अनुभव से, दर्द के अनुभव से, अकेलेपन के अनुभव से गुजरकर अपने दूसरे दौर की तरफ आया, जो एक बंधुआई का दौर था। लेकिन इन सभी बातों में एक बहुत ही खास बात जो यूसुफ की थी, उस समय में ना तो परमेश्वर के लोगों के पास 10 जो आज्ञाएं थी वो परमेश्वर ने दी थी, लेकिन फिर भी यूसुफ ने अपने पहले ही दौर से, अपने जीवन के सबसे पहले दौर से एक चीज़ को कायम रखा, वो अपनी पवित्रता को थी। और एक जवान होने के नाते, एक 17 साल के उम्र में, 17 साल की उम्र से हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन किस प्रकार से कहता है, अपनी पवित्रता को संभाल कर निरंतर परमेश्वर के सामने उसे बचा कर रखा। उस समय में ऐसी कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रति एक भय के कारण अपने जीवन में उसने उस पवित्रता को संभाल कर रखा। उसके खुद के भाइयों ने, उसके खुद के परिवार ने उसके प्रति नफरत को दिखाई, लेकिन फिर भी यूसुफ ने कभी अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ तोड़ा नहीं, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कभी समाप्त नहीं होने दिया। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से 2 बार कहता है कि परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ था, और यूसुफ ने जो कुछ किया उसके जीवन में उसने सफलता को प्राप्त की। इसके पीछे का जो सीक्रेट है, इसके पीछे का जो गुप्त बात है, आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ।
इसके पीछे का सबसे बड़ा जो गुप्त बात तो यही है कि यूसुफ ने हमेशा परमेश्वर के प्रति एक भय को अपने जीवन में बनाए रखा। एक जवान होने के नाते कई बार जब हमारे माता पिता की नज़रें, हमारे घर वालों की नज़रें हम पर नहीं होती है, हम जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हम जब अकेलेपन में होते हैं, बहुत आसान है कि हम अपने मन मर्जी के अनुसार जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि देखने वाला और न्याय करने वाला कोई नहीं होता उस समय में। लेकिन यूसुफ ने अपने जीवन के हर एक दौर में, इन चारों दौरों में एक बात को आप प्रत्येक तौर से देख सकते हैं कि चाहे वो अकेले में था, चाहे वो लोगों के साथ था, चाहे वो कुएं में था, चाहे वो बंदीगृह में था, या चाहे वो राजा के महल में था, अपने जीवन की पवित्रता को और अपने परमेश्वर के भय को कभी उसने जाने नहीं दिया। और इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके हर एक कार्यों में उसके साथ साथ था और हर एक कार्यों में उसको सफलता दिलाई। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम में इतने उलझ जाते हैं कि परमेश्वर के भय को मानना भूल जाते हैं। हमारे गीतों में, हमारे गानों में हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत गाते हैं, हम बहुत सारी गीतों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते भी हैं, लेकिन परमेश्वर का भय, आज हमारे एक जवान होने के नाते परमेश्वर का भय जो है हमारे कई लोगों के जीवन में हम इसे देख नहीं पाते हैं या तो अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने भय के साथ मिलाते हैं, तब ये जो दौर हमारे जीवन में बदलते हैं, इन दौरों में परमेश्वर के सानिध्य को हमारे साथ साथ हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। When you combine your love for God with the fear for God, you can continue to have the presence of God in your life when your seasons are changing. जब आपके दौर बदल रहे हैं, जब आपके हालात बदल रहे हैं, जब आपकी परिस्थितियां बदल रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के साथ साथ परमेश्वर के भय को मानते हैं, तो परमेश्वर अपने सानिध्य को आपके जीवन से कभी हटाकर नहीं लेकर जाएगा, लेकिन आपके जीवन के हर एक कार्यों में अपने सानिध्य को बरकरार रखते हुए आपको सफलता की ओर लेकर जा सकता है। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन परमेश्वर के करीब लेकर आता है। डर और भय में दो अलग अलग प्रकार की प्रत्येकता है, दो अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस है, विभिन्नता है। डर हमेशा हमें किसी व्यक्ति से दूर लेकर जाता है, लेकिन भय जब होता है, when we have the reverence for God, it draws us nearer to God. But when we are scared of God, we draw away from God. इसलिए परमेश्वर से हमें डरना नहीं, लेकिन परमेश्वर से भय मानना है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं, वो परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। इसलिए वो यही उम्मीद भी रखता है कि उसके बच्चे पवित्रता की मार्ग पर चले, पवित्रता की राह पर चले। और इसी बात को यूसुफ ने अपने जीवन में अमल में लेकर आया था। यूसुफ ने परमेश्वर को हमेशा भय माना, और इस वजह से जो बीज पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के जीवन में डाला, वो जो पाप का बीज कभी यूसुफ ने अपने जीवन में उसे उगने नहीं दिया। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते कैसे दिन प्रतिदिन पोतीफर की पत्नी बार बार यूसुफ के पास जाकर उसे कह रही थी कि आओ, तुम मेरे साथ आओ। किस प्रकार से एक छोटे बीज को उसने यूसुफ के जीवन में डालने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के भय के कारण कभी उस बीज के ऊपर पानी डालने नहीं दिया, ताकि वो बीज आगे जाकर एक पौधा बन सके। आज आप जो पाप के साथ फ्लर्ट करते हैं, कई लोग, हमारे जवान लोग जानते हैं इस भाषा को कि हम कभी कभी फ्लर्ट करते हैं। आज जो आप पाप के साथ फ्लर्ट करते हैं, कल आप उसी पाप के साथ अफेयर में पड़ जाओगे। Your flirt with sin today will become your affair with sin tomorrow. इसलिए जो बीज शत्रु आपके जीवन में पाप का डालने की कोशिश करता है, उससे कभी पानी ना डाले। आप परमेश्वर के भय के अनुसार पवित्रताई के जीवन में जब आप चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको स्वयं ये सहायता देगा कि आप उस पाप के ऊपर विजयवंत हो पाए। अपने स्वयं के बल से, अपने स्वयं के सामर्थ्य से, या तो अपने स्वयं के विल पावर से कभी हम अपने जीवन में एक परीक्षा के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। खास करके शरीर की अभिलाषाओं की परीक्षा के ऊपर स्वयं के बल से और स्वयं के सामर्थ्य से नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भय में पवित्र आत्मा के अगुवाई के तौर तरीके से चलेंगे, तो उस परीक्षाओं के ऊपर परमेश्वर आपको विजय को दे सकता है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि फ्लर्टिंग लीड्स टू फॉलिंग। आप हमेशा ये याद रखिए, जब भी आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उगने देते हैं, जो छोटी छोटी बीजों को उगने देते हैं, उन्हीं से पाप का बड़ा पेड़ हमारे जीवन में उगता है। दाऊद ने हत्या को करने के पहले व्यभिचार को किया। पब्लिक तौर से दाऊद, इन द पब्लिक ही वॉज फाइटिंग फॉर गॉड, बट प्राइवेटली ही वॉज फाइटिंग गॉड। बाहर देखा जाए तो
उसकी सेना जाकर अलग अलग देशों के साथ लड़ रही है, परमेश्वर उसकी सेना के साथ था, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर के साथ लड़ रहा है दाऊद। जब उसने देखा बतशीबा को नहाते हुए, सबसे पहला चीज़ क्या आया उसके दिमाग में? एक इच्छा आई, डिज़ायर। उसके बाद वो इच्छा को उसने बढ़ने दिया, जो एक पाप में उगा, एक पाप में वो बदला। और जब पाप किया उसके बाद हम देखते किस प्रकार से उसने उरिया का हत्या किया। यही बात को हम याकूब के पत्री में भी देखते हैं। याकूब 1:15 इस प्रकार से कहता है, सबसे पहला हमारे जीवन में आता है एक डिज़ायर, एक इच्छा। जब वो डिज़ायर को हम बढ़ने देते हैं वो पाप में बदलता है, और जब वो पाप को बढ़ने देते हैं तो वो मृत्यु में बदलता है। इसलिए जब आपके जीवन में एक इच्छा ही आ जाए, उसी समय परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपका मन आपको पाप की ओर लेकर जाए, आपके मन के सभी विचारों को बांध कर यीशु मसीह के सामने उसे सौंप दे। मेक कैप्टिव एवरी थॉट दैट कॉजेस यू टू सिन एंड पुट इट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने विचारों को भी डाल देते हैं तो अपने विचारों को भी परमेश्वर बदलने के लिए सक्षम है। हालेलुया। इस प्रकार से यूसुफ ने अपने विचार को भी पाप में बदलने या उगने नहीं दिया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, उस परीक्षा से जब यूसुफ सक्सेसफुली बाहर निकलता है, जब उसने उस परीक्षा में न पढ़ते हुए उस पोतीफर के महल से बाहर भागकर आता है, तो ये नहीं देखते हैं कि सीधा परमेश्वर उसे महल में लेकर जाता है, लेकिन परीक्षा में विजयवंत होने के बाद जाते हैं वो सीधा बंदी गृह में। समटाइम्स योर प्योरिटी में नॉट लीड यू टू द पैलेस, इट मे फर्स्ट लीड यू टू द प्रिजन। कई बार आपकी जो विशुद्धता है, आपकी जो शुद्धिकरण है, वो सीधा आपको आपके अंतिम लक्ष्य में नहीं लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बंदी गृह की अवस्था से लेकर जाती है, ताकि आपकी परीक्षा ले पाए कि क्या आप सचमुच में परमेश्वर के साथ वो रिश्ते में बनाए रहते हैं या नहीं रहते हैं। यूसुफ ने अपने जीवन में जब इस पवित्रता को अपनाया, इस पवित्रता को कायम रखा, तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसे बंदी गृह की अवस्था से परमेश्वर लेकर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि बंदी गृह में भी परमेश्वर ने उसे सफलता को दिलाई। यूसुफ ने ये बहुत सोचा होगा कि अब तो मैं बंदी गृह में हूँ, पाप जब मेरे जीवन में आया उससे भागकर मैं जब निकला तो भी परमेश्वर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था। कई बार आमतौर से अगर हम देखें, अगर हम आमतौर से इसे विचार करें, तो बंदी गृह में अगर हम पड़े हो, उस समय हमें यही लगता होगा कि हम अकेले हैं, हमारी अच्छे बातों के कारण हमें ऊंचे पद पर परमेश्वर नहीं लेकर गया, लेकिन एक बंदीगृह की अवस्था से लेकर जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था, और जो बातें उसने की, हर एक बातों में यूसुफ को सफलता दिलाई। कई बार हम इसे अनुभव या तो महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमारी गिरावटों में भी परमेश्वर कुछ कुछ सफलताओं को बनाता है। हमारे नीची अवस्थाओं में भी परमेश्वर कुछ कुछ सफलताओं को तैयार करता है, ताकि जब हम राजा के उस महल के उस पद पर पहुँचे, तब हम ये भूलें नहीं कि हम कहाँ से आए थे, किस अवस्था से परमेश्वर हमें उस राजा के महल तक लेकर आया था। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी पहचान क्या है। जैसे ब्लेसन पास्टर ने कहा, हम अलग अलग लोगों को देख सकते हैं, अलग अलग लोगों के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो व्यक्ति कौन है नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम उसकी पहचान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना करके, परमेश्वर अपनी पहचान को तो मुझे दर्शा, ताकि मैं अपनी पहचान को समझ पाऊँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ही रूप में, उसके ही चित्र में हमें बनाया है। जब हम ये समझेंगे कि परमेश्वर कौन है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि हम कौन है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का सच्चा ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता, हम ये पहचान नहीं पाएंगे कि हम किसको बिलोंग करते हैं, हम किसके हैं। और सच्चा ज्ञान परमेश्वर के वचन से ही आता है। परमेश्वर की आत्मा ही हमें वो ज्ञान को प्रदान करती है। जब हम छोटे बालक थे, तब अनुशासन और शिक्षा से हमेशा हमें डर लगता है कि हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि ये नहीं करना, ऐसे करना है, ये मत करना, ये इसके साथ मत जाना, इसके साथ दोस्ती मत करना। इन सभी बातों को देखकर और सुनकर हमें लगता है कि क्यों हमारे माँ बाप हमें इतना बांध कर, इतने रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, इतने बाबतों में हमें इतना जकड़ कर रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को जिससे वो प्रेम करता है, उसे वो अनुशासन को देता है। आज अगर अपने जीवन में एक अनुशासन के दौर से गुजर रहे हैं, एक डिसिप्लिन की दौर से गुजर रहे हैं,
तो परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता कि आज भी वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके जीवन को थोड़ा मोड़ मरोड़ के जिस प्रकार से वो अपने आकार में लेकर आना चाहता है, उस आकार में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपको मरोड़ते रहेंगे, तब तक आपको मोड़ते रहेंगे, तब तक आपको उस आग में जलाते रहेंगे, जब तक जिस आकार में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बदलो उस आकार में आप नहीं बदलते हैं। इसलिए आपके अनुशासन के दौर में परमेश्वर के सामने कुटकुटाए नहीं, लेकिन परमेश्वर जिस तरीके से बदलना चाहता है उस तरीके से बदलने के लिए अपने जीवन को अनुमति दे, और परमेश्वर की महिमा और उसके नियति को आपके जीवन में आप देख पाएंगे। हालेलुया। संसार का जो डर है वो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति और निकट आने से रोकती है, लेकिन जब परमेश्वर का भय हमारे अंदर आता है तब हमारे दिल में ये इच्छा और आग्रह होती है कि मुझे और परमेश्वर के पास आना है, मुझे और परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर का भय, उसका आदर करना है, उसकी बातों को मानना है, उसके अनुशासन के प्रति अपने आप को समर्पण करना है और उसकी आराधना आदर और भक्ति से करना परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर का भय ही एक गुप्त सीक्रेट है जो उस रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा कर सकता है। यूसुफ के जीवन में और कोई भी ऐसी गुप्त बात नहीं थी, बस एक ही बात को उसने अपने जीवन में बनाए रखा था, दैट इज़ द रेवरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रति अपने भय को बनाए रखा और तभी उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ और ज़्यादा गहरा बनाते गया वो। परमेश्वर का वचन कहता है किस प्रकार से कि परमेश्वर का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। द फियर ऑफ गॉड इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। और इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम भौतिक तौर से ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि जब तक परमेश्वर से हम प्राप्त नहीं करें, ये जो भौतिक हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में हमें जो ज्ञान को प्राप्त करना है, हमारे रोज़ हम जो स्कूल कॉलेज दफ्तरों में जाकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से हमें रोज़ की जीवन को बिताना है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के पहले परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और वो ज्ञान का स्रोत परमेश्वर का भय है। इसलिए परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, आदर भक्ति दीनता के साथ आकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति को हम निरंतर करते रहे। इसी बात को यूसुफ ने अपने जीवन में किया। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पाप को नहीं रोकना, लेकिन जो पाप को पैदा करता है उसे आप रोकिए। जब एक पूरा बीज पेड़ बन जाए उसके बाद आप पेड़ को काटने जाएंगे तो बहुत मेहनत और मशक्क़त लगती है, लेकिन जब वो बीज बोया जाता है उसी समय अगर आप उस बीज को ज़मीन से निकाल कर फेंक दे तो कल वो एक पेड़ में उग कर नहीं बनेगा। हालेलुया। इसीलिए हम देख सकते हैं यूसुफ ने पाप से भाग कर बंधुआई में फंस गया। पाप से जब वो भागा तो परमेश्वर सीधा उसे जेल में लेकर गया। हम बाइबल में एक और व्यक्ति को देख सकते हैं जो जेल में चला गया था, वो है सिमसोन। लेकिन इन दोनों के बीच की एक जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच की जो प्रत्येकता ये है कि यूसुफ पाप से भागा था लेकिन सिमसोन पाप के साथ भागा। दोनों का अंतिम लक्ष्य यही हुआ कि दोनों गए जेल के अंदर, लेकिन जब यूसुफ जेल से बाहर आया तो अपनी मकसद की ओर परमेश्वर उसे लेकर गया। लेकिन जब सिमसोन बाहर आया अपने अभिषेक को खोकर एक सुइसाइडल डेथ, एक आत्महत्या का मृत्यु को उसके अपने जीवन में उसने हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पाप से भागे और पाप में ना भागे। डू नॉट रन विथ सिन बट रन अवे फ्रॉम सिन। अपने जवानियत में ही जब हम इन बातों को अमल में लाते हैं, इसी उम्र से जब हम इसी रोज़ अपने जीवन में एक आदत बनाते हैं कि पाप की सबसे पहले ही स्टेज में हम उसे देख ले, उसे पहचान ले, उसे परख ले और उससे दूर भागे, तो कल हमारे जीवन में एक पेड़ बनकर नहीं उगेगा वो। लेकिन परमेश्वर के बीज को अपने जीवन में, परमेश्वर के वचन जो बीज के समान है, उसे अपने जीवन में हम रोज़ पानी दे, रोज़ उसे अपने जीवन में बढ़ाते रहे, तब ये पाप का बीज अपने आप हमारे जीवन से निकल जाता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा जज्बात के ऊपर पवित्रता को ध्यान दे। हमारे जवानियत में हमारे सबके अंदर जज्बात बहुत होती है,
हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए ये करना है, वो करना है, और हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े स्टेजों में जाकर प्रचार करना चाहते हैं, बड़े बड़े स्टेजों और प्लेटफॉर्म में जाकर आराधना लीड करना चाहते हैं, इन म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमारे काम को पहचाने, हमारे नाम को पहचाने। लेकिन परमेश्वर एक ही चीज़ चाहता है, और वो है उसके बच्चे उसके साथ एक पवित्रता के रिश्ते में बनाए रहे, और बाकी की कामों को, बाकी की बातों को परमेश्वर अपने आप, अपने समय में, अपने इच्छा के अनुसार पूरा करता है। इसी बातों को परमेश्वर आज, जब ब्लेसन पास्टर बता रहे थे कैसे यूसुफ ने अपनी पहचान को समझा, यही बातों को परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि अपने जीवन में जब दौर बदलते हैं, परमेश्वर के साथ के अपने रिश्ते को, परमेश्वर के साथ के अपने पवित्रता को हम कभी ना खोए। मैं अपने खुद की एक निजी अनुभव को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, किस प्रकार से ऐसे ही एक कैंप में पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा के वरदानों के साथ परमेश्वर ने मेरे जीवन में उंडेला था। 11 साल की उम्र में, 2009 में 11 साल की उम्र में पवित्र आत्मा का अभिषेक, अन्य भाषा के वरदान के साथ सबसे पहली बार मेरे जीवन में मैंने समझा और मैंने जीवन में अपनाया था। और ऐसी ही एक कैंप थी जो, जिस प्रकार से अभी हमने हमारे कैंप को समाप्त करके अपने अपने घर लौटे हैं, उसी प्रकार से बहुत ही सामर्थ, बहुत ही एक अभिषेक के साथ उमड़कर, जैसे एक प्रेशर कुकर किस प्रकार से प्रेशर के साथ बार बार सीटी फटता है, उसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा और उसका अभिषेक को मेरे जीवन में बहुत अनुभव कर रहा था। लेकिन परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता नहीं बनाने के कारण, और जो पवित्रता नहीं बनाने के कारण, वो अभिषेक कब मेरे जीवन से धीरे धीरे चला गया, मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। क्योंकि लोगों के साथ रिश्ते को बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों के प्रति एक फेलोशिप बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के कारण परमेश्वर के साथ के रिश्ते को मैं पीछे हटाकर लोगों और दुनिया के साथ के रिश्ते के और ज़्यादा करीब आते गया। 11 साल की उम्र में जब ये अभिषेक को प्राप्त किया, उसके बाद धीरे 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 करते करते पवित्र आत्मा की उपस्थिति कब मेरे जीवन से चली गई, और वो अन्य भाषा का वरदान कब मेरे जीवन से चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन इस अभिषेक को फिर से प्राप्त करने के लिए 12 साल का एक लंबा दौर मुझे बिताना पड़ा, व्यतीत करना पड़ा। इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा एक बहुत ही सेंसिटिव आत्मा है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा कोई फीलिंग नहीं है। पवित्र आत्मा कोई इमोशन, कोई भावना नहीं है। पवित्र आत्मा कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति के समान ही हर एक प्रकार के एट्रीब्यूट्स एक पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा भी फील करता है। पवित्र आत्मा के पास भी एक मन है। पवित्र आत्मा के पास भी एक इच्छा है। हम अलग अलग वचनों में पढ़ सकते हैं, आप रोमियो की पुस्तक में पढ़ सकते हैं किस प्रकार से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का भी एक मन है। पवित्र आत्मा हर एक हृदय को जांचता है ताकि वो देख पाए कि उसके मन के अनुसार कौन कौन चलता है। हम प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा की भी एक इच्छा होती है। पौलुस को पवित्र आत्मा ने बता के दिया कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। और हम ये भी देख सकते हैं इफिसियंस 4 अध्याय में कि पवित्र आत्मा के पास भी फीलिंग्स है। इसलिए पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, पवित्र आत्मा को पीड़ा नहीं देना करके परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन इन बातों को मैं अपने जीवन में समझा तो ज़रूर था, सुना भी ज़रूर था, बहुत सारे प्रचारों में सुना भी है, लेकिन अपने जीवन में अनुभव में नहीं लेकर आया। इस वजह से पवित्र आत्मा की उपस्थिति कब मेरे जीवन से चली गई, मुझे उसका एहसास नहीं हुआ। और मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात को कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के सानिध्य को अपने जीवन में हल्के में ना ले। ये ना सोचिए कि आप रोज़ अपने जीवन में उसकी बातों को सुन सकते हैं, इसकी वजह से आप अच्छे खासे चल रहे हैं। आप शरीर में रहकर भी पवित्र आत्मा के साथ चल सकते हैं, या तो आप पवित्र आत्मा में रहकर शरीर के साथ चल सकते हैं। यू कैन लिव इन द फ्लैश एंड वॉक विद द होली स्पिरिट, और यू कैन लिव इन द होली स्पिरिट एंड वॉक विद द फ्लैश। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ हमें चलना है, तभी हमारे शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गलतियों का पुस्तक कहता है कि पवित्र आत्मा में जब आप चलोगे, आप शरीर की अभिलाषाओं को कभी आप अपने जीवन में होने नहीं देते हैं। लेकिन इस बात को मैं अपने जीवन में समझ नहीं पाया, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे जीवन से चली गई। तब परमेश्वर ने एक बात मुझे सिखाया, किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने सौल को भी बताकर नहीं गया कि कब मैं तेरे जीवन से हट रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं कि अचानक से
द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम सॉल। लेकिन पवित्र आत्मा ने बताकर नहीं गया था। इसलिए ये ना सोचे कि पवित्र आत्मा आपको बताकर जाएगा जब आप पाप कर रहे हैं कि हाँ मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन जिस समय आप गिर जाते हैं पाप में, उसी समय अगर आप तुरंत अपने जीवन को फिर से सारे पापों को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंप कर सच्चे पश्चाताप के साथ, मन फिरावट के साथ उसकी उपस्थिति में जब आप लौटते हैं, तब पवित्र आत्मा फिर से आपको अपने जीवन में स्वीकार करता है। इस बात को समझने के लिए 12 साल मुझे लगे। कई अलग अलग तरीके के सीजन से परमेश्वर मुझे लेकर गए, कई अलग अलग तरीके के दौरों से परमेश्वर लेकर गए। कई ऐसे कैंपों में मैंने गीतों को गाकर, आराधना को चलाते हुए, कीबोर्ड बजाते हुए दूसरे लोगों को देखा आत्मा में भरते हुए, लेकिन मेरे खुद के जीवन में, मेरे खुद के स्वयं के अंदर पवित्र आत्मा की वो सानिध्य को मैं महसूस नहीं कर पाया। मैं जब आराधना अपने वर्शिप टीम के साथ करता था, तब मैं अपनी आंखों से देखता था कैसे लोग आत्मा में भर रहे, कैसे परमेश्वर अपनी आत्मा से हर एक को भर रहा है। लेकिन मैं वहाँ पर खड़े खड़े सोचता था कि मैं यहाँ पर खड़े रहकर जब मैं बजा रहा हूँ और लोग आत्मा में भर रहे, तो मैं क्यों नहीं कर सक रहा हूँ। लेकिन उस समय भी परमेश्वर के साथ के रिश्ते और उसकी पवित्रता को समझ नहीं पाया। इस वजह से मेरे हृदय में परमेश्वर के प्रति का जो भय है, उसे मैं कभी अपने जीवन में लेकर नहीं आ पाया। लेकिन 12 साल के बाद 2021 में लॉकडाउन के समय में, ये पूरे 12 साल अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मेरे जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन के लिए एक कमी यही थी कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को, पवित्र आत्मा के रिश्ते को अपने जीवन में मैं कभी अनुभव नहीं कर पाया। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में जाकर आराधना किया, बहुत सारे अलग अलग स्टेजों में जाकर आराधना किया है, बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के साथ, दासियों के साथ आराधना किया। लेकिन स्वयं निजी जीवन में जो पवित्र आत्मा मुझसे कार्य करना चाहता है, जो पवित्र आत्मा का नियोजन है मेरे जीवन के लिए, उसे कभी समझ नहीं पाया। और इस वजह से केवल एक मामूली परमेश्वर का जो बच्चा है उस प्रकार से जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने जो एक उसके अनंत काल का महिमा के लिए तैयार किया हुआ वायदे को मेरे जीवन में कभी समझ नहीं पाया मैं। जिस प्रकार से मैंने जैसे पहले कहा था कि यूसुफ को प्रतिनिधित्व बनाने के पहले 3 अलग अलग दौरों से परमेश्वर लेकर गया। सीधा जब यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी ने जो टेम्पटेशन, जो परीक्षा उसके जीवन में लेकर आई, जब उसने उसके ऊपर जय प्राप्त किया, तो सीधा परमेश्वर उसे महल में नहीं लेकर गया, लेकिन परमेश्वर कुछ और चीज़ों को वहाँ से यूसुफ को सिखाकर महल में लेकर जाना चाहता था। इसी प्रकार से कई अलग अलग बातों को परमेश्वर ने सिखाकर 12 साल के बाद एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में इसी प्रकार से जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, मुझे तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है, मुझे फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करना है। जो कुछ कमी घटी है, जो कुछ पापे है, सब बातों को परमेश्वर के उपस्थिति में कबूल करते हुए एक उपवास की प्रार्थना में मैं अपनी कलीसिया के उपवास की प्रार्थना में गया। और 3 दिन की उपवास की प्रार्थना थी। पहले 2 दिन में बिल्कुल कुछ अनुभव नहीं कर पाया। फिर से एक और बार मैंने देखा किस प्रकार से मेरे आजू बाजू वाले लोग परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा गंदे व्यक्ति जो मेरे नज़रों में गंदे थे, उनको मैं देख रहा हूँ, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरकर परमेश्वर किस प्रकार से उनको अपनी महिमा से भर रहा था। और मैं अपने आंखों को खोलकर अचंभित रह गया कि इस व्यक्ति को तो मैं समझ रहा था कि ये मेरे से ज़्यादा पापी है, ये मेरे से ज़्यादा खराब है, इसको कैसे पवित्र आत्मा छू रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक चीज़ वहाँ पर मुझे सिखाया कि जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको दूसरों से बेहतर नहीं करता है। पवित्र आत्मा आपको आपके खुद के जो बीते हुए कल से और बेहतर बनाता है। When you walk in the Holy Spirit does not make you better than others, it makes you better than what you were yesterday. इसलिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में एक शुद्धिकरण, एक पवित्रता को चाहता था जो इतने सालों से नहीं था। इस वजह से अपने जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक और उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाया। लेकिन उस उपवास प्रार्थना के दूसरे दिन में मैंने परमेश्वर के सामने
जीवन के जो जो कभी घटिया थे, जीवन के जो जो पाप थे, हर एक गुप्त पाप भी परमेश्वर के सामने उसे कबूल किया। हर एक छोटी बातों को परमेश्वर के सामने रखा और हकीकत में भी कुछ कुछ चीज़ों को अपने जीवन से फेंकना पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन जब फिर से मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर में फिर से लौटा और अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि परमेश्वर के गीतों को सुनकर मैं सोता हूँ। और जैसे ही परमेश्वर के गीतों को सुनकर मैं सो रहा था, एक परमेश्वर की ऐसी बहाव वहाँ पर हुई, उसकी आत्मा की ऐसी बहाव वहाँ पर हुई कि मैं देख नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया किस तरह से, किस प्रकार से, लेकिन अगले क्षण में मैं अपने घुटनों में अपने बिस्तर के बाजू में पड़ा हुआ हूँ और मेरे आंखों से आंसू अपने आप बह रही है और अन्य भाषा में मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ। और फिर से परमेश्वर ने इन पूरे 12 सालों में इतने अवसर जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी थी, हर एक तरीके से एक स्क्रीन के समान वहाँ पर दिखाते गया किस तरह से 12 साल हर एक मीटिंग में परमेश्वर ने एक अवसर दिया, मैं फिर से उसके पास लौटूं, लेकिन मैंने उस अवसर को गंवाया, मैंने उस अवसर को जाने दिया, उस अवसर के महत्व को नहीं समझ पाया। और परमेश्वर कितना इच्छुक था कि मेरे साथ एक रिश्ते को बनाए, मैं उस बात को समझ नहीं पाया। लेकिन उस क्षण से, उस घड़ी से मैंने ये तय किया कि मेरे जीवन में मैं ना तो नाम, शोहरत या स्टेज या तो कोई प्रकार की बड़े बड़े टाइटल को चाहते हूँ, लेकिन एक ही बात मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि जैसे यूसुफ ने पवित्रता को अपने जीवन में बरकरार रखा, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाए रखा, अपनी पहचान को कभी खोने नहीं दिया, अपनी पहचान को कभी मिस इंटरप्रेट होने नहीं दिया, गलत नहीं समझा, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखे हुए उस राजकीय पद को आखिरकार पूरा करने दिया। इसी प्रकार से मैंने परमेश्वर से ही प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे जीवन में पवित्रता को रोज़ अनुभव करूं और रोज़ प्रैक्टिस करूं। परमेश्वर ऐसी मेरी सहायता कर। तब से लेकर आज तक परमेश्वर की आत्मा उसकी सहायता से और भी ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए सहायता कर रहा है। मैं इस गवाही को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं जान सकता हूं और मैं समझ सकता हूं आप किस दौर से गुजरते हैं। रोज़ दिन प्रतिदिन आप किन बातों को सुनते हैं अपने दोस्तों के साथ, रोज़ दिन प्रतिदिन आप क्या चीज़ों को देखते हैं अपने फ़ोन में, आप किस बातों को सुनते हैं, किस बातों को बोलते हैं। घर में हम ज़रूर भक्त का वेश धारण करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वाले कमरे में परमेश्वर जानते हैं हम असलियत में कौन है। इसलिए परमेश्वर को हम कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, हम स्वयं को धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आज यही चाहता है कि फिर से उसके साथ के रिश्ते में हम आए। हमने इस कैंप में बहुत अद्भुत बातों को अपने जीवन में अलग अलग तरीके से अनुभव किया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये केवल एक शुरुआत है। केवल इन बातों के ऊपर अपने ध्यान को ना लगाए, लेकिन उस रिश्ते को बरकरार रखना हमारा जिम्मेदारी है। जब उस पवित्रता को हमारे जीवन में बरकरार रखते, पवित्र आत्मा के साथ हम जब चलते रहते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन में एक बढ़ोतरी को लेकर आता है। छुटकारा, हम कई बार छुटकारा के पीछे भागते हैं। Sometimes we are so much obsessed with deliverance that we forget that God has not called us for deliverance but He has called us for dominion. कई बार हम छुटकारा के पीछे इतना मन लगाते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर ने एक प्रभुत्व के लिए बुलाया है और प्रभुत्व के लिए बनाया है। शैतान के ऊपर एक प्रभुत्व को हमें लेकर आना है। बार बार छुटकारा में लेकर आने का मतलब यही है कि आप बार बार बंधन में फंस रहे हैं। इसलिए बार बार छुटकारा नहीं, लेकिन छुटकारा मिलता है तो केवल एक बार के लिए मिलता है, उसके बाद वो छुटकारे को प्रभुत्व में बदलने वाला हमारा खुदा है। हालेलुया। अगर आप जीवन में बार बार छुटकारा को महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब बार बार हम अपने जीवन में गिर रहे हैं। लेकिन अगर जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर प्रभुत्वता में किस प्रकार से चलना है वो हमें सिखाता है। इसलिए आज अपने जीवन में परमेश्वर के साथ यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा के साथ चलते रहना है। जैसे पवित्र आत्मा चलाए उस प्रकार से मैं चलना चाहता हूँ। अपने जीवन की आग को अगर बनाए रखना है तो कई प्रकार की लकड़ियों को लेकर आना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं प्रेरितों के काम में 28वें अध्याय में किस प्रकार से पौलुस जब माल्ता के उस टापू पर आता है,
मैंने उस कैंप में भी आपसे बांटा था किस प्रकार से आग दूसरों ने लगा कर दिया, लेकिन उसको आग को बरकरार रखने के लिए पौलुस खुद जाकर कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उस आग को और ज़्यादा बढ़ाता है। कई बार हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा की अग्नि हो सकता है हमने कोई मीटिंग में प्राप्त की हो सकता है कोई हमने कैंप में प्राप्त की हो सकता है हमने कोई बहुत अच्छे स्पेशल मीटिंग में प्राप्त की हो, लेकिन उस आग को बरकरार रखने के लिए दूसरे पास्टर लोग आकर आपके सर के ऊपर हाथ रखने से नहीं होगा, दूसरे लोग आकर आपके लिए प्रार्थना करने से नहीं होगा, या तो फिर आपके जो अगुए हैं वो आकर आपके लिए प्रार्थना करें उससे नहीं होगा, लेकिन वो आग को बरकरार रखना है तो आपको स्वयं कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए उस आग के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाकर वो आग की तीव्रता और ज़्यादा बढ़ती है। और ये लकड़ियाँ क्या है? ये लकड़ियाँ आपकी रोज़ की प्रार्थना है, ये लकड़ियाँ आपकी रोज़ के जो परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ये लकड़ियाँ आपका उपवास है, ये लकड़ियाँ आपके परमेश्वर के प्रति के रिश्ते को दिखाता है। और प्रार्थना केवल अगर आप रोज़ एक रीति रिवाज के लिए अगर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा एक भ्रम में हम जी रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हैं। हमारी प्रार्थना के तौर तरीक़ों को हमें बदलना है इन दिनों में। प्रार्थना का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ का रिश्ता है, परमेश्वर के साथ का एक बातचीत है। कई बार हम रेडियो के समान एक तरफा प्रार्थना करते, जहाँ पर केवल हम बोलते रहते हैं और वो सुनते रहता है। हम होटल में जाकर जैसे ऑर्डर देते हैं वैसे एक ऑर्डर को लिखते रहते हैं कि अभी हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें ये चाहिए, उसके बाद हमें डेजर्ट में ये चाहिए, और परमेश्वर वेटर के जैसे खड़ा रहकर वहाँ पर नोट लिखने के लिए नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम वो जो कहता है उसको सुने और उसको माने, और उसके साथ साथ हम हमारे कमी घटी को जब उसके सामने रखते हैं, तब परमेश्वर अपनी महिमा को अपने जीवन में, अपनी आग को अपने जीवन में लेकर आता है। इसलिए इन दिनों में खास करके जब हम इन जवानी के इस दौर से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ किस प्रकार से आज के इस दौर में एक जवान होने के नाते परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बनाए रहना कितना कठिन है। बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सचमुच में एक अलगदाई को अपने जीवन में रखते हैं तो परमेश्वर आपके साथ भी एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए उत्सुक और आग्रह है। हम ये देख सकते हैं किस प्रकार से शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, हम बहुत ये कहानियों को सुनते हैं कि परमेश्वर उस आग में उतर कर आया, अब शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को बचाया, आग में एक चौथा व्यक्ति को देखा, लेकिन कई बार उसके पीछे के हम उस कहानी को भूल जाते हैं। उस आग में जाने से पहले शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने एक अलगदाई को अपने जीवन में बनाकर रखा था। बेबीलोन के तौर तरीकों के अनुसार नहीं, जो अन्य जाति के लोग कर रहे उस तौर तरीके के अनुसार नहीं, उनके खाने पीने के अनुसार नहीं, उनके लाइफस्टाइल के अनुसार नहीं, उनके कपड़े पहनने के अनुसार नहीं, उनके गीत गाने के अनुसार नहीं, उनके बात करने के अनुसार में नहीं, लेकिन अपनी पहचान को परमेश्वर में बनाए रखा। और इस वजह से उनकी अलगदाई में परमेश्वर का एक विलाप, परमेश्वर का एक मेल मिलाप उनके साथ होता है। Your separation for God brings or produces a relationship with God. जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तब आप दुनिया से अलग होते हैं। लेकिन आप दो नाव में पैर रखकर ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर आग में आपके लिए उतर कर आएगा, तो ये आपके मन का एक गलत फहमी है। जब आप परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ते में रहते हैं, परमेश्वर चाहे आपके जीवन में कितने भी बुरी अवस्था हो, चाहे फिलहाल एक अकेलेपन की अवस्था में हो, जहाँ ऐसा लगता हो कि मेरे घर वाले मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे मित्रजन मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं परमेश्वर के साथ रोज़ प्रार्थना, रोज़ बाइबल और रोज़ आराधना करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में आज एक बंधुआई और एक बंदीगृह की अवस्था में हूँ, तो परमेश्वर ये कहना चाहता है इस अवस्था में भी अगर आप अपनी पवित्रता को और अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बनाए रखेंगे तो परमेश्वर आपको उस महल में, उस प्रतिनिधित्व में, उस अधिकार में लेकर जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन की इच्छा आज परमेश्वर से ही रहने पाए कि परमेश्वर जो तूने अब तक मेरे जीवन में किया उतना ही नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं और ज़्यादा अधिक प्राप्त करना चाहता हूँ, और ज़्यादा अधिक मैं अपने रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में रहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर चलना चाहता हूँ। केवल एक जगह पर खड़े रहने के लिए नहीं, लेकिन मेरे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए तूने मुझे बुलाया है, और यही मेरे जीवन की प्रार्थना और मेरे जीवन की आग्रह है परमेश्वर। जब आप ऐसी प्रार्थना को करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर एक ऐसे अद्भुत
मार्ग से आपको लेकर चलेगा जहाँ पर आपके अंतिम लक्ष्य को, आपके अंतिम नियति को अपने जीवन में आप अनुभव कर पाओगे। इसलिए इन दिनों में हमारे जीवन की प्रार्थना यही रहने पाए कि परमेश्वर तेरी पवित्रता को मेरे अंदर तू भर दे। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आज इस शाम के समय में उसकी आत्मा किस प्रकार से हमें अगुवाई करना चाहती है, किस प्रकार से उस आग को बरकरार रखे, किस प्रकार से उस पवित्रताई को हमारे जीवन में बरकरार रखे। केवल परमेश्वर से प्रेम नहीं, लेकिन परमेश्वर से भय भी रखे, ताकि उस भय के द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आए। हालेलुया। यस फादर, आज इस शाम के समय में हमारे जीवन में एक ही प्रार्थना को हम करते हैं कि हम और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं और पवित्रताई की मार्ग में चलना चाहते हैं। किस प्रकार से यूसुफ ने परमेश्वर अपने उस वस्त्र के पहचान को कभी नहीं भूला। परमेश्वर चाहे अलग अलग दौरों से गुजरना पड़ा, चाहे अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन कभी भी परमेश्वर के साथ के रिश्ते को उसने तोड़ा नहीं, परमेश्वर के साथ के अपने उस पहचान को कभी छोड़ा नहीं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि बंधुआई की अवस्थाओं में भी, बंदी गृह की अवस्थाओं में भी हम अपने रिश्ते को, हम अपनी पहचान को कभी ना भूले, कभी ना छोड़े। परमेश्वर तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है। तू कभी कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है अपनी आत्मा से। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। इसलिए आज शाम के समय हम कहते हैं, तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे।
परमेश्वर। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, सिर्फ तेरी ही जरूरत है परमेश्वर। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। परमेश्वर, आज हमारे जीवन में तेरी ही ज़रूरत है। हम जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, चाहे हम जिस दौर में है परमेश्वर, हमें तेरी आत्मा की उपस्थिति की ज़रूरत है परमेश्वर। हमें तेरे पवित्रता की ज़रूरत है परमेश्वर। जिस प्रकार तू चाहता है हम हमारे जीवन को बिताए, उस प्रकार से इन दिनों में हमारे जीवन को व्यतीत करें परमेश्वर। हम ये नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर केवल 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का अभिषेक को लेकर हमारे जीवन में चले, लेकिन परमेश्वर इस अभिषेक को हमारे जीवन के अंतिम दिन तक परमेश्वर बनाए रखे और भी ज़्यादा बढ़ाए परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना और हमारी इच्छा है परमेश्वर। हम यही चाहते हैं कि तेरे राज्य के लिए एक जलते हुए मशाल के समान अन्य अन्य जगहों पर जाकर तेरे प्रकाश को, तेरे ज्योति को फैलाए परमेश्वर। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन के स्वयं आग को, हमारे जीवन के स्वयं अग्नि को हम जलाए रखें परमेश्वर। ऐसी हमारी सहायता कर। चाहे परमेश्वर रोज़ के जीवन में अलग अलग लोगों से हम मिलते होंगे, अलग अलग दोस्तों से मिलते होंगे, अलग अलग व्यक्तियों से बात करते होंगे, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में, हर एक बर्ताव में परमेश्वर तेरी आत्मा की उस अभिषेक को अपने जीवन में हम अनुभव में लेकर आए। तेरे परमेश्वर उस चरित्र को हमारे जीवन में लेकर आए। ऐसी हमारी सहायता कर, ताकि परमेश्वर लोग हमें जानकर पहचाने कि हमारी पहचान क्या है, लोग हमें देखकर समझे कि हम किसके हैं परमेश्वर। हमारे चरित्र को, हमारे परमेश्वर तौर तरीके को पवित्र आत्मा के उस अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के उस अगुवाई से तू बदल परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।